हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड अप जीके में। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर सौर मंडल पढ़ेंगे। सौर मंडल का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 85 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 1। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। क्वेश्चन नंबर 87, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 88, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? शुक्र। और सूर्य के बुध। क्वेश्चन नंबर 89, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 90, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? कौन सी तिथि को? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा है? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 93, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसने कहा? कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 94, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 95, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग कैसा होगा? इसका आंसर है काला। क्वेश्चन नंबर 96, पृथ्वी की परिधि है लगभग कितनी है? 40,032 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 97, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस दिन होता है? 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 98, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? इसका आंसर है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 99, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। दिन की अवधि होती है 6 माह। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? किसका औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध का। क्वेश्चन नंबर 101, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? किसने मापा? इराटोस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 102, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। कितना कम है? 43 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 103, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है?
कितना है विषुवतीय व्यास? 12,750 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 104, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 105, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, कैसी है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 106, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? इसका आंसर है अपसौर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होती है। क्वेश्चन नंबर 107, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, इस कारण ऋतुएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 108, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं, कौन कौन से हैं? शुक्र और मंगल। क्वेश्चन है 109, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा? अरिस्टोटल ने। क्वेश्चन नंबर 110, पृथ्वी की धुरी है, कैसी है? झुकी हुई, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 111, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? आंसर है मंगल ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 112, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, कौन सा है? मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 113, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? ये भी कहाँ पे है? मंगल पर। क्वेश्चन नंबर 114, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? कहाँ है? मंगल ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 115, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, कौन है? पाथ फाइंडर। क्वेश्चन नंबर 116, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? कहाँ है? कहाँ का है? मंगल ग्रह का। क्वेश्चन नंबर 117, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। इसका आंसर है, ये किसके विषय में है? मंगल के विषय में। क्वेश्चन नंबर 118, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? इसका आंसर है डिमोस। क्वेश्चन नंबर 119, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? इसका आंसर भी है मंगल, लाल ग्रह भी हम इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, कौन है सबसे बड़ा? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 121, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल के। क्वेश्चन नंबर 122, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने बृहस्पति नामक ग्रह की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 123, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? किस ग्रह से संबंधित है मैगलन अभियान? बृहस्पति ग्रह से।
क्वेश्चन नंबर 124, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 125, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है इनमें से? वो है बृहस्पति, क्योंकि ये बाहर है, जो सूर्य ग्रहों की जो पेटी है उससे बाहर है, तो ये सूर्य से दूर है, इसलिए अधिकतम समय कौन सा लेता है इनमें से? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 126, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड। इसका आंसर है गैनीमीड। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? किसके चारों ओर वलय है? शनि के। क्वेश्चन नंबर 128, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? इसका आंसर है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 129, सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? शनि का। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। क्वेश्चन नंबर 130, शनि ग्रह है किससे गर्म? नेपच्यून से गर्म। क्वेश्चन नंबर 131, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 132, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है कौन है? शनि। क्वेश्चन नंबर 133, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 134, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है कौन है? शनि। क्वेश्चन नंबर 135, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि। क्वेश्चन नंबर 136, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? वो है शनि। क्वेश्चन नंबर 138, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 140, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 141, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाले ग्रह हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाले ग्रह कौन सा है? अरुण। क्वेश्चन नंबर 142, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? किस ग्रह के उपग्रह हैं? अरुण के। किसके हैं? अरुण के। क्वेश्चन नंबर 143, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? सूर्य की ओर अधिक झुकाव होने के कारण वह लेटा हुआ सा प्रतीत होता है, इसलिए किस ग्रह का उपनाम है लेटा हुआ ग्रह? अरुण का। क्वेश्चन नंबर 144,
यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 145, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह यूरेनस है। क्वेश्चन नंबर 146, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण। कौन सा ग्रह? वरुण। क्वेश्चन नंबर 147, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? कौन सा है? नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 148, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन गैस के कारण। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है? वो है नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 152, वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ? नेपच्यून पर। क्वेश्चन नंबर 153, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? नेपच्यून। 154, यम और कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? क्लाइड टॉम्बैक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? वो है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 156, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? रात की रानी यानी चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 157, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59%। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत हमको दिखाई देता है? केवल 59% हमको दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 158, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 159, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिसलुनर। किस नाम से जाना जाता है? सिसलुनर। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य का ग्रह नहीं है बल्कि पृथ्वी का है। पृथ्वी का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 161, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये आ गया कौन है? अभी बताया चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 162, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 163, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर।
क्वेश्चन नंबर 164, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में लगाता है। क्वेश्चन नंबर 165, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है कितना है? 2 सेकंड से कम समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। क्वेश्चन नंबर 167, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, 1000वां भाग। क्वेश्चन नंबर 168, आकाश का सबसे चमकदार तारा है? कौन है आकाश का सबसे चमकदार तारा? सिरियस। क्वेश्चन नंबर 169, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 170, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 ईयर्स, यानी 4 साल 5 महीने। क्वेश्चन नंबर 171, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 172, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं? क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मैंने बताया था आपको चित्र में, मंगल और बृहस्पति के बीच। क्वेश्चन नंबर 173, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है? सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सिरस। क्वेश्चन नंबर 174, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि? 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर वहज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 175, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। सेकंड है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किमी तक बड़ा है। थर्ड है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड कथन क्या है? सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट और सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 176, सूर्य ग्रहण के दौरान, तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है फ्रेंड्स? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है जिस कारण से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए उस दिन उस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 178, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, यही है, ऊपर भी यही बताया था। क्वेश्चन नंबर 179 क्या है? क्वेश्चन नंबर 179, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। कथन दिए हैं, कौन कौन से सही हैं वो देखने हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, या जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है, या जब पूर्णिमा का दिन होता है।
तो इसमें कौन सा कथन सही है? फर्स्ट और थर्ड। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, अभी बताया था। और थर्ड है जब अमावस्या का दिन होता है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 180। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 181। डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना क्या होती है? सूर्य ग्रहण के दिन। सूर्य ग्रहण के दिन होती है डायमंड रिंग की घटना। क्वेश्चन नंबर 182। सिजिगी है। सिजिगी है। सिजिगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहते हैं? सिजिगी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 183। चंद्र ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है चंद्र ग्रहण में, और इसलिए क्या होता है? पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए हम उस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 184। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन नंबर 185। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह कौन है? शुक्र। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर, यानी पहले होता है बुध, फिर शुक्र, यानी शुक्र है सेकंड स्थान पर। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? नेपच्यून। तो इसका मैच कर लेना, इसका मैच है ये। क्वेश्चन नंबर 186। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? वीनस। वीनस को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह, यानी शुक्र ग्रह को वीनस भी कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 187। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 189। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? शनि। क्वेश्चन नंबर 190। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन है? भारत। क्वेश्चन नंबर 191। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आकार के क्रम में, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा बृहस्पति है, ये तो सबको ही पता है। फिर उसके बाद कौन सा है? देखिए, पहला बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर है आपका अरुण वरुण, फिर पृथ्वी। तो अरुण वरुण नहीं है, तो इसके बाद हो जाएगा आपका पृथ्वी। 1 सेकेंड। 1 बृहस्पति है, फिर है शनि है, फिर है आपका यूरेनस है, फिर है पृथ्वी। ये हो गया इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 192। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है?
जो घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है कौन है? शुक्र। क्वेश्चन नंबर 193, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? किरीट, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं इसलिए कहते हैं सूर्य ग्रहण के दिन केवल हमको ये किरीट वाला हिस्सा ही दिखाई देता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन। इसलिए कहते हैं कि ग्रहण के दिन नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो उससे जो किरणें निकलती हैं वो हमारी आंखों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 194, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। क्वेश्चन नंबर 195, अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 23 सितंबर उत्तर ध्रुव, ये सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 196, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? बसंत विषुव 21 मार्च को होता है और उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है। ये सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 197, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? किसने किया? केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 198, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कोपरनिकस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 199, ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। क्वेश्चन नंबर 200, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून का। क्वेश्चन नंबर 201, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम चेरॉन है। क्वेश्चन नंबर 202, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल है। क्वेश्चन नंबर 203, हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? हमारे सौर मंडल में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? बुध का। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमारा सौर मंडल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की क्वेश्चन सीरीज में। धन्यवाद।